नमस्कार। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले का संदेश खाली गांव आजकल सुर्खियों में है। इस गांव की दलित व आदिवासी महिलाएं तृणमूल नेता शाहजहां शेख के बर्बर जुल्म की आप बीती सुना रही हैं, जो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। बांग्लादेश की सीमा से सटे इस गांव में तृणमूल नेता शाहजहां शेख का महिलाओं पर अत्याचार किसी हैवानियत से कम नहीं है। तृणमूल नेता शाहजहां शेख पर जबरन जमीन पर कब्जा करने, बिना पैसे की मजदूरी कराने, मजदूरी मांगने पर पिटाई करने और महिलाओं से बलात्कार करने जैसे अति गंभीर आरोप हैं। दहशत और खौफ इस कदर की शाम ढलते ही गांव की महिलाएं अपने अपने घरों में कैद हो जाती हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के गांव संदेश खाली का भयावह सच दरअसल 5 जनवरी 2024 से ही बाहर आना शुरू हो गया था, जब ईडी की टीम तृणमूल नेता शाहजहां शेख के घर पर छापा मारने गई थी। ममता बनर्जी की पार्टी से जिला पंचायत सदस्य बने शाहजहां शेख राशन घोटाले का आरोपी है। तृणमूल नेता शाहजहां शेख अपने पालतू गुंडों से ईडी की टीम पर हमला करवा देता है और स्वयं स्थानीय प्रशासन की मदद से फरार हो जाता है। जख्मी ईडी के अधिकारियों को खाली हाथ लौटना पड़ता है। इसी घटना के बाद संदेश खाली की महिलाएं हिम्मत जुटाकर सामने आने लगी और हैवान शाहजहां शेख द्वारा किए गए बर्बर अत्याचार की आपबीती मीडिया के सामने कहने लगी, जिसे सुनकर हर एक मानवतावादी इंसान के रोए कांप गए। महिलाओं ने बिलखते हुए कहा कि तृणमूल नेता शाहजहां शेख के गुंडे घर घर जाते हैं। कहीं कोई खूबसूरत महिला या लड़की दिख जाती तो वे गुंडे उन महिलाओं को जबरन तृणमूल कार्यालय उठाकर ले आते और उन महिलाओं के साथ कई कई दिन तक बलात्कार करते और जब मन भर जाता तो उनके साथ मारपीट कर उन्हें छोड़ देते। राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल पुलिस और शाहजहां शेख की मिली भगत की बात भी सामने आई है। महिला आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि जब गांव की महिलाएं शाहजहां शेख और उसके गुंडों का विरोध करती थी तो ममता की पुलिस उनके परिवार का उत्पीड़न करती थी। उनके पतियों को विभिन्न तरीके से परेशान किया जाता था। ममता के लाडले शाहजहां शेख ने 2004 में ईंट भट्टा यूनियन से अपनी राजनीति शुरू की। सीपीएम ने उसे यूनियन लीडर बनाया। जमीन की दलाली और सूदखोरी में उसने अकूत धन कमाया। 2011 में वह सीपीएम छोड़कर ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में प्रवेश पा गया। ममता का यह गुंडा शाहजहां शेख अवैध तरीके से बांग्लादेशियों को भारत में घुसपैठ कराता था। अवैध और नकली दस्तावेजों के जरिए उन घुसपैठियों को वोटर बना देता था। चर्चा है कि अब वह बांग्लादेश भाग गया। सोचिए, बिना सत्ता संरक्षण के वह सीमा पार कैसे कर गया। बंगाल में हिंदू महिलाओं का यौन उत्पीड़न और सत्ता का तुष्टीकरण बंगाल की भयावह तस्वीर पेश करता है, जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी चिंताजनक है। तृणमूल पार्टी के प्रवक्ताओं की बातें तो और भी शर्मनाक हैं। एक नेता ने कहा कि बलात्कार और यौन हिंसा के वीडियो फुटेज नहीं है, इसलिए ये कम गंभीर अपराध हैं। एक दूसरे नेता ने कहा कि यौन हिंसा की शिकायत सिर्फ गोरी महिलाएं ही कर रही हैं। तो क्या गोरी महिलाओं का बलात्कार बंगाल में संविधान सम्मत है? ऐसे संवेदनहीन और महिला विरोधी बयान हृदय को झकझोरने वाले हैं। उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इस जघन्य वारदात पर स्वतः संज्ञान लेगा, लेकिन उम्मीद टूट गई। शीर्ष अदालत के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई, लेकिन जो अदालत आतंकियों और मजहबी दंगाइयों के लिए आधी रात को जाग जाती थी, बंगाल की लाचार महिलाओं के दुख दर्द सुनने का वह वक्त नहीं जुटा पाई। ऊपर से माननीय जज साहब की ये टिप्पणी कि यह मामला सीबीआई या एसआईटी में देने योग्य नहीं है, इंसाफ का गला घोटता हुआ प्रतीत होता है। तो क्यों न मान लिया जाए कि देश की सर्वोच्च अदालत में दलित व गरीब आदिवासी महिलाओं की सुनवाई नहीं होती है। पश्चिम बंगाल में कानून की धज्जियां कैसे उड़ रही हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट की फटकार से ये स्पष्ट हो जाती है। विपक्ष के नेता और पत्रकारों, यहां तक कि केंद्रीय एजेंसियों को संदेश खाली गांव जाने की इजाजत नहीं है। जब विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी उच्च न्यायालय की अनुमति लेकर संदेश खाली जाने का प्रयास करने लगे तो हाईकोर्ट के परमिशन के बावजूद भी स्थानीय पुलिस ने उन्हें रोक लिया। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान रिपब्लिक बांग्ला के पत्रकार को पुलिस ने उठा लिया
अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमले का यह खौफनाक मंजर देखिए और सोचिए कि बंगाल में क्या कानून की धाराएं लागू नहीं होती हैं, क्या संविधान प्रदत्त सुरक्षा और इंसाफ के अधिकार वहां समाप्त हो चले हैं। पश्चिम बंगाल देश के कानून से नहीं तो किस कानून से शासित हो रहा है? अपने मन मस्तिष्क को टटोलिए, जवाब जरूर मिल जाएगा। সাংবাদিককে গ্রেফতার করছে পুলিশ। এই মুহূর্তে সেই ছবি, একজন সাংবাদিককে গ্রেফতার করছে পুলিশ। ছবি দেখানোর চেষ্টা করব। একজন সাংবাদিককে এভাবেই গ্রেফতার করা হচ্ছে। সন্দেশখালীর মায়েদের কথা বলার জন্য একজন সাংবাদিককে গ্রেফতার করছে, দেখানোর চেষ্টা করব। এভাবে গ্রেফতার করা হচ্ছে। এই মুহূর্তে গ্রেফতার করা হলো নয়, আমার গ্রেফতার করা হলো গোটা বাংলার। जब केंद्रीय महिला आयोग की टीम पीड़िताओं का हाल जानने पहुंची तो पीड़ित महिलाएं फफक फफक कर रो पड़ी। देखिए। चिंता न करो, चिंता करो, क्या नहीं बताओ क्या बोल देखो। ये फुटेज देखिए और अंदाजा लगाइए कि बंगाल में महिलाओं के साथ कितनी बर्बरता की जाती है। इसे जंगल राज नहीं तो और क्या कहा जाए। स्थानीय पुलिस प्रशासन पर से पीड़ित महिलाओं का भरोसा टूट गया है। अब मुखर होकर महिलाएं इनका विरोध भी कर रही हैं। इस जघन्य एवं नृशंस वारदात के सामने आने के बाद भी देश के नामचीन पत्रकार व यूट्यूबरों का पूरा गिरोह चुप्पी साधे हुए है। ये सोचते हैं कि बंगाल की महिलाओं का साथ दिया तो मोदी को फायदा हो जाएगा। इनका भ्रम देखिए। इन्हें लगता है कि अपनी दोगली पत्रकारिता से ये मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। इंसानियत कहती है कि बंगाल में तत्काल ही राष्ट्रपति शासन लगे, लेकिन सियासत की समझ कहती है कि इससे मरणासन्न ममता की सियासत को ऑक्सीजन मिल जाएगा। आपसे विनम्र आग्रह है कि बंगाल की हिंदू महिलाओं का साथ दीजिए, शब्दों के माध्यम से कड़ी प्रतिक्रिया दीजिए ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। उनके दुख दर्द को साझा कीजिए, उनके प्रति अपनी एकजुटता प्रदर्शित कीजिए ताकि उन्हें संभल मिल सके। धन्यवाद।